हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 में भाषा फर्स्ट हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए डिस्कस करते हैं अपने हिंदी विषय को। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो चलिए अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, कला प्रवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय के बारे में बताने किस प्रकार के, तो ये सारे जो हैं वो तार्किक विषय है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, तर्क प्रधान है। चलिए 93 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड रहेगा समाज में विभाजन हो रहा है इसलिए। चलिए 94 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किस चीज का रास्ता अपना रही है वो आपको बताना है। तो 94 का जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, पतन का। 95 में क्या है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, यानी कि ये जो शब्द दिए गए अनुच्छेद के अनुसार कौन सा जो शब्द है वो अनुच्छेद में नहीं है, जो पैराग्राफ में नहीं है, वो आपको बताना है। तो हमने तार्किक के बारे में भी है, स्वाभाविक के बारे में दिया गया है, साहित्यिक के बारे में भी दिया गया है और अभिव्यक्ति के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया। तो सबसे जो भिन्न रहेगा वो अभिव्यक्ति रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को डिस्कस करते हैं। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात आपको बताना है, सेकंड रहेगा भी। चलिए 97 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? इसमें हमें प्रत्यय बताने। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसमें जैसे हम विकसित, तो लास्ट में क्या रहा है, इत आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, इत। क्वेश्चन नंबर 98 को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा, दुखद है। क्वेश्चन नंबर 99 को डिस्कस करते हैं। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, विज्ञान विषय। काव्यांश दिया गया है आपको, इसके बारे में डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, हिमक्रीट का क्या आशय है वो आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, बर्फ का मुकुट। क्वेश्चन नंबर 101 को डिस्कस करते हैं। नागपति का विग्रह और समाज होगा, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है। नगों का मतलब होता है पर्वतों, पर्वतों का पति, तो ये तत्पुरुष समाज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 को डिस्कस करते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, टोरुस के पूंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन नंबर 103 को डिस्कस करते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो कविता में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो रहेगा अजय का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निसिम शब्द में कौन से संधि वो बताने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रहेगा, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, हिमालय को यति वर्ग कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वे किस चीज को बता रहे हैं वो आपको बताना है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, समाधि में लीन है। चलिए पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने का जो उद्देश्य होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है, इनमें से कौन सा भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका रहेगा वो आपको बताना है। तो सबसे जो प्रभावी कम तरीका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4, श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, आंकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आंकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आंकलन होता है। तो ये जो विचार है, तो इसलिए आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा के आधार से अभिभावकों को जानकारी दी गई है, तो ये किस चीज से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 110 को डिस्कस करते हैं। पहली कक्षा में जो बच्चे हैं खालिस्तान भी लिखने के अंतर्गत आते, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा, चित्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 111 को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, अक्षरों की पहचान। को डिस्कस करते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है वो बताना है। चौमस्की से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 113 को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा, वो आपको बताना है। वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 114 को डिस्कस करते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये किस प्रकार को दर्शा रहा है, वो आपको बताना है। तो ये जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वाभाविक। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, सभ्यता और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में किस प्रकार से सहायता करते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, सहायक होते हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 117 को डिस्कस करते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 118 में कहा है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को डिस्कस करते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का और बोलने की क्षमता से लेस होते, किस प्रकार से लेस होते वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, समझने से लेस होते, क्योंकि बच्चे जो है अपने परिवेश में कोई ना कोई भाषा जरूर वो सीख के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 को डिस्कस करते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खालिस्तान को सीखना या उसकी खालिस्तान को सिखाना, किस प्रकार को दर्शाते हैं वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। अगली क्लास में अगले प्रीवियस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।